पिछले बच्चों आज अपन जे एडवांस 2020 का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक बहुत ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन करेंगे। तो क्या देखा है अपने को, लेट द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाय, ये फंक्शन अपने को दे रखा है और दूसरा फंक्शन जी आर टू आर डिफाइंड है और वो एक आर्बिट्री फंक्शन है। जी फंक्शन हमें दे नहीं रखा, एफ फंक्शन हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। फिर क्या बोल रखा है कि लेट एफ जी आर टू आर बी द प्रोडक्ट फंक्शन। अच्छा, एक प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ जी, उसका मतलब है एफ एक्स इंटू जी एक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर टू, ये पूछा गया। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है कि जैसे पहला ऑप्शन है कि अगर जी कंटिन्यूअस है तो एफ जी डिफरेंशिएबल होगा, या एफ जी डिफरेंशिएबल है तो जी कंटिन्यूअस होगा। मतलब एक फंक्शन दे रखा है तो प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, या प्रोडक्ट दे रखा है तो दूसरे फंक्शन के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बच्चों, अपने को एक सबसे पहले से एक टेबल बना देनी है। इस टेबल का यूज करके आप जब भी इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, है ना, उसको आप कर सकते हो। तो इस टेबल को बना लो। इसके अंदर क्या है कि एफ एक्स है, जी एक्स है, देन उसका अपन सम और डिफरेंस ले सकते हैं, या प्रोडक्ट और डिवीजन ले सकते हैं, ठीक है, और एफ एक्स बाय जी एक्स, ठीक है। तो इस टेबल में क्या है कि अगर एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो प्लस माइनस भी हमेशा डिफरेंशिएबल आता है और प्रोडक्ट और डिवीजन भी हमेशा डिफरेंशिएबल आता है, प्रोवाइडेड डिवीजन में डिनोमिनेटर जीरो ना हो, बस, है ना, वो तो ऑब्वियस सी कंडीशन है। तो अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट डिवीजन के बारे में डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो डिफरेंशिएबल ही होगा। देन एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं, देन प्लस माइनस तो ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल आता है, और प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। डिफरेंशिएबल भी आ सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकता है, ठीक है। ये भी डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। तीसरी कंडीशन कि अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर तो आप ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ कह सकते हो, ना प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में कुछ कह सकते हो। तो बस इस टेबल को, इस मस्त टेबल को अपने को यूज करना है। कितना भी बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया अपन उसे 2 मिनट में कर दें। तो अगर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मैं दो ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट कर दूंगा कि बी और डी तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकता, है ना, प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट को देख के नहीं बता सकता कि प्रोडक्ट मेरा अगर डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट तो तीनों ही केस में डिफरेंशिएबल आ सकता है। तो इनिशियल फंक्शन के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, इसीलिए बी और डी तो मेरा वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। अब बचा मेरे पास ए और सी। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि अगर जी डिफरेंशिएबल है एक्स बराबर 1 के, तो एफ जी डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? कि अगर एफ एक्स फंक्शन की अपन बात करें, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में अपने को जो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स किससे बना हुआ है? एक्स क्यूब पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, एक्स माइनस वन भी पॉलिनोमियल है, और फिर साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री। ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना, डिफरेंशिएबल 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 इनटू डिफरेंशिएबल। तो एफ एक्स क्या होगा, मेरा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है, और 1 पे तो होगा ही, बट ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मेरा एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल क्वेश्चन में अगर गिवन दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्ट है वो तो डिफरेंशिएबल आना ही है। ये टेबल में हमने अभी भी पढ़ा ही है कि अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएबल आएगा ही आएगा। तो मेरा ऑप्शन सी तो सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए पे एफ तो मेरा डिफरेंशिएबल आ गया, जो मैंने प्रूव कर रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जी कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। तो यार ये चीज तुम्हें कंफर्म करनी पड़ेगी कि उसने जी को कंटिन्यूअस बोला है ना। तो उसको चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए प्रोडक्ट को मुझे डिफरेंशिएबल करना है, तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेके देखूँ, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। और मुझे एक्स बराबर 1 पे चाहिए था ये, तो ये क्या आएगा, एफ डैश वन इंटू जी वन प्लस एफ ऑफ वन इंटू जी डैश वन। अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो मेरा एफ एक्स फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है मेरा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स, ये मेरा फंक्शन दे रखा है। अगर इसमें मैं एक्स को 1 पुट करूँ, तो ये 1 - 1 प्लस जीरो, मतलब जीरो आंसर कराएगा। अल्टीमेटली एफ ऑफ वन जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी। मतलब मेरा जो डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बस अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो ये आ रही है एफ डैश वन इंटू जी वन। अब सीधी बात, किसे, एफ एक्स तो अपना क्या है, डिफरेंशिएबल है ना, तो एफ डैश वन की जो वैल्यू है ये तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और जी मेरा कंटिन्यूस है तो जी वन भी मेरा एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ओवरऑल ये जो मैंने डेरिवेटिव लिया है ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
क्योंकि जी तो कंटिन्यूस है तो जी वन एग्जिस्ट करेगा, मतलब मुझे जी डैश वन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना यहाँ पे। जी के डिफरेंशिएबल होने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एफ ऑफ वन मेरा जीरो आ गया। तो ये जी डैश वन कुछ भी हो, एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। एफ डैश वन अगर जीरो है तो ये वाली टर्म पूरी क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। तो सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर ये स्पेशल केस है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है कि हाँ, यहाँ पे जी का कंटिन्यूस होना भी काफी था ओवरऑल एफ एक्स इंटू जी एक्स को डिफरेंशिएबल बनाने के लिए, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में जो जी डैश वाला टर्म था वो ऑलवेज जीरो हो जा रहा था एफ ऑफ वन की वजह से। इस वजह से तो बच्चों बहुत ही प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगा मुझे ये, है ना, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर सी पे तो अपन एकदम से पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑप्शन ए पे कमेंट करने के लिए अपने को सोचना पड़ता है। तो ए और सी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप यू लाइक द सॉल्यूशन गाइस।